एमएससीसी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, तीन कोणमिति, यानी त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब भुजा या कोण। ठीक है, मिति का मतलब होता है मापना, यानी तीन भुजाओं को मापना, यानी तीन भुजा किसकी, त्रिभुज की भुजाओं को मापना है, क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। किसका, समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, उन्हें समकोण त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए कि 90 अंश के जो सामुख भुजा होती है उन्हें कर्ण कहते हैं। ठीक है, जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है उसे लंब कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए थीटा है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। उसके बाद जो बच रहा है ये आधार, इसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से, लंब को हम और क्या कर सकते हैं, इसको हम सम्मुख भुजा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सम्मुख भुजा। ठीक है, इसे सम्मुख भुजा कहा जाता है, यानी किसके सम्मुख, थीटा के सम्मुख भुजा होगा। ठीक है, और आधार को हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए आप लोग जरा कमेंट करिए। ठीक है, तो आधार को हम लोग क्या कहेंगे, आसन्न भुजा। क्या कहेंगे, आसन्न भुजा। ठीक है, आसन्न भुजा। ठीक है, इसके बाद इसमें एक फार्मूला होता है जिसका नाम है लाल बटे कक्का। ठीक है, तो लाल बटे कक्का आप याद कर लीजिएगा, लाल बटे कक्का यानी एल एल के बटा में के ए। तो लाल बटे कक्का में देखिए क्या होता है, साइन कॉस टैन, ये याद कर लीजिएगा। सबसे पहले एल बटा के आता है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। एल से क्या होगा लंब, ए से क्या होगा आधार, और के से क्या होगा कर्ण। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा हम देखेंगे कॉस थीटा आता है। कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ए बटा के, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बटा के। ठीक है, और तीसरा इसी तरह है यल बटा ए, तो यल बटा ए का मतलब क्या आ जाएगा, लंब बटा आधार। ठीक है, इसी तरह इधर देखिए क्या है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को हम क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पे कोसेक थीटा होता है तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, के बटा यल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के बटा यल। आप तीन याद कर लीजिए, तीन उल्टा याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। अगला आपका सेक थीटा। सेक थीटा बराबर देखिए ए बटा के, तो के बटा ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, के बटा ए कोसेक थीटा का। अब कॉट थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बटा यल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बटा यल। अब देखिए साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, एक बटा कोसेक थीटा, और कास का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, एक बटा सेक थीटा। ठीक है, और टैन का क्या हो जाएगा, एक बटा काट थीटा। ठीक है, इसी तरह इसका उल्टा हो जाएगा, कोसेक का, सेक का, काट का। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा को हम क्या कर सकते हैं, तो साइन थीटा को हम ज्या कहेंगे। क्या कहेंगे, ज्या। ठीक है, और कॉस थीटा को क्या कहेंगे, कुज्या कहेंगे। ठीक है, और अगला आपका टैन थीटा को क्या कहेंगे, स्पर्ज्या कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, स्पर्ज्या। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग मान ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक सवाल हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर मान लीजिए दे दिया आपका 1/2, तो कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस पर एक सवाल हम सीखते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए साइन थीटा बराबर अभी बताया गया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, यल बटा के। तो आपको यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, तो यल बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ठीक है, यल बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ए, यहाँ पे ए नहीं मालूम है। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण होता है, तो के का मतलब क्या हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम भी इसका प्रयोग करेंगे तो आपको एक फार्मूला होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, जब तक हमको तीनों नहीं पता रहेगा तब तक हम साइन का टैन का मान नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसमें कोई 2 दिया रहेगा तो आपको 1 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे यल दे दिया है और के दे दिया, तो आपको 1 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे 2 का वर्ग, यल कितना है, 1 का वर्ग, ए आपको ज्ञात करना है, A²। ठीक है, 2 दूना के 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस A²। ठीक है, क्या हो जाएगा, A²। अब देखिए A² बराबर क्या होगा, 4 - 1, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से गया 3। ठीक है, A² यहाँ रहेगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 3, तो ए का मान कितना निकल गया, करड़ी में 3। अब देखिए आपसे पूछा है कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, ए बटा के, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बटा के। ठीक है, तो ए का मान क्या है, कड़ी में 3, बटा में के का मान क्या है 2, तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 3/2। अगर मान लीजिए यहीं पे आपसे टैन थीटा का पूछ देगा